हेलो दोस्तों, वेलकम बैक लर्न विंडो यूट्यूब चैनल। आज हमारी शॉर्टकट की डे 2 क्लास है, सेकंड पार्ट है। और आज की क्लास में मैं सच बता रहा हूँ, आपको मज़ा आ जाएगा। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ओपन करेंगे शॉर्टकट की इन एम एस वर्ड। माय नेम इज़ तनुराज सरोई। ये कोई एग्जाम्पल मैंने प्रैक्टिस करी थी उसका है। तो हम वीडियो को आज पार्ट 2 है, अगली वीडियो में पार्ट 3 का इंतज़ार करना है। इसलिए चैनल को लाइक सब्सक्राइब बिल्कुल पहले से ही करके रखना ताकि कोई भी वीडियो मिस ना होए। तो हम शॉर्टकट की आज अपनी स्टार्ट करते हैं। पहली हमारी शॉर्टकट की है कंट्रोल शिफ्ट एस। यहाँ पर केवल 26 शॉर्टकट कीज़ मैंने लिखी हैं, बट ये सारी प्रैक्टिकल हैं। ऐसा नहीं है कि नॉर्मल मैंने कहीं से भी उठा कर रख दी। जो शॉर्टकट की यहाँ पर प्रैक्टिकल नहीं है वो यहाँ पर मैंने लिखी भी नहीं है। एक एक शॉर्टकट की बताऊँगा नहीं, साथ में करके भी दिखाऊँगा और जब आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं कंट्रोल शिफ्ट एस क्या काम करता है। कंट्रोल शिफ्ट एस ये काम करता है जब हमारी फ़ाइल कोई पहले से ही सेव होती है। मान लो ये मेरी फ़ाइल पहले से ही सेव है और उसके बाद मैंने इसके अंदर आकर कुछ काम किया। कुछ काम मतलब जैसे मैंने कुछ भी डाटा बनाया या कुछ भी करने के बाद और मैं इसी फाइल को सेव करूँगा, तो ये सेव नहीं होगी क्योंकि ये तो पहले से ही सेव है। इसलिए हम इस फाइल को सेव एज करेंगे और हम इसे लोकेशन देंगे कि मैं इसे यहाँ पर सेव करना चाहता हूँ, और हम इसका नाम भी चेंज कर सकते हैं और फिर ये सेव एज हो जाएगी। ये काम करता है हमारा सेव एज। अगला है हमारा कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन। ये क्या काम करता है, ये हमारे जो फ़ॉन्ट साइज़ होता है ये वाला, इसे इंक्रीज़ करता है बारी बारी से। ठीक है, हम इसे प्रैक्टिकली करते हैं तो इसके लिए हमें थोड़ा साइड में जाते हैं। कुछ भी चीज़ हम अपनी सेलेक्ट करते हैं उसके बाद हम करेंगे कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन। ये शिफ्ट के बराबर में एक बटन है क्वेश्चन मार्क, उसके बराबर में बटन है, वो प्रेस करना है हमें, कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन। ठीक है, इससे जो हमारा फ़ॉन्ट का साइज़ है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। इसके बराबर में एक शॉर्टकट की अगली कि कंट्रोल शिफ्ट लोअर देन। ये क्या काम करेगी, ये जो हमारा फ़ॉन्ट है इसे डिक्रीज़ कर देगी। मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। ये सेलेक्ट है कंट्रोल शिफ्ट लोअर देन, ये देखो ये वापस हमारा पहले जैसा कर देगी, या जितना हम कम करना चाहते हैं उतना कम ये कर देगी। अगली शॉर्टकट की बात करते हैं कंट्रोल अल्ट वी। ये क्या काम करती है शॉर्टकट की, यकीन मानना प्रैक्टिकली मैंने भी ये शॉर्टकट की करके नहीं देखी है, तो मैं इस शॉर्टकट की को अभी नहीं बताऊंगा। मैं फिफ्थ पे चलता हूँ। हम केवल प्रैक्टिकली कर रहे हैं, नॉर्मल नहीं। ऐसा तो मैं 200-300 शॉर्टकट की थोड़ी पड़ जाएंगी, उससे भी ज़्यादा लिख सकता हूँ, बट नहीं, हम केवल प्रैक्टिकल की तरफ जाएंगे क्योंकि प्रैक्टिकल जो हम चीज़ करते हैं वो हमें याद हो जाता है। अगली हमारी शॉर्टकट की है कंट्रोल शिफ्ट सी। ये क्या काम करता है, ये जो भी हमारा फॉर्मेट होता है उसे कॉपी कर लेता है। कंट्रोल शिफ्ट सी, आओ जानते हैं कैसे करता है। यहाँ पर हम गए, ठीक है, उसके बाद यहाँ पर हमने कर्सर रखा अपना, मैंने किया कंट्रोल शिफ्ट सी, ठीक है, कॉपी कर लिया। उसके बाद में अगली लाइन में आया, मैंने लिख दिया माई BROTHE ब्रोदर नेम इज़, ठीक है, मैंने ये लिख लिया। अच्छा ठीक है, इसने क्या काम किया, कंट्रोल सी से, कंट्रोल शिफ्ट सी से इसने कॉपी फॉर्मेट कर लिया। अब मैं इसी फॉर्मेट को पेस्ट करूंगा तो मैं क्या करूंगा, कंट्रोल शिफ्ट वी प्रेस करूंगा। अब तो आप देखना, मैं इसे सेलेक्ट किया, ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट वी किया, ये देखो इतना आसान कर देता है ये हमारे काम को। जैसे मान लो हमने कोई भी फॉर्मेट बनाया या माई इंट्रोडक्शन बनाया, अब सेम फॉर्मेट यार बार बार जाके तो मैं ऐसे करूँगा नहीं कि यहाँ पर जाऊँगा, इसे ये करूँगा, इटैलिक करूँगा, बोल्ड करूँगा। मैं इसका जो फॉर्मेट है उसे कॉपी कर लूँगा, जो भी मैं टेक्स्ट लिखूँगा उस पर मैं पेस्ट कर दूँगा। मेरा समझाने का मकसद यही था। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। समझ आ गया हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें, क्योंकि यार बहुत मेहनत लगती है बनाने में। अगली शॉर्टकट कीज़ है हमारी अल्ट कंट्रोल अल्ट एल। ये क्या काम करती है, जो हमारे बुलेट्स जो होती हैं इन्हें अप्लाई करती है, वो भी नंबर लिस्ट अप्लाई करती है। पहले मैं आपको ये करके दिखाता हूँ, ये वाली करके दिखाता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट एल। कंट्रोल शिफ्ट एल क्या काम करती है, जैसे मैं यहाँ पर गया नॉर्मल, और यहाँ पर जाने के बाद मैं नेक्स्ट किया, उसके बाद मैंने लिख दिया, जैसे यहाँ पहले से लिख रहा है इसे सेलेक्ट कर लिया, कंट्रोल शिफ्ट एल किया, ये देखो सारे शॉर्टकट कीज़ जो जैसे भी लिख रहे हैं इसने बुलेट्स लगा दी। ठीक है, ये काम करता है हमारा
हमारा ये काम करता है कंट्रोल शिफ्ट एल। कंट्रोल अल्ट एल क्या काम करेगा, जैसे इसने बुलेट से डॉट डॉट करके लगाई हैं, ये 1 2 3 में लगा देगा नंबर लिस्ट। आप करके देखना, समझ जाओगे। आगे बढ़ते हैं, कंट्रोल शिफ्ट एन, ये बिल्कुल प्रोफेशनल शॉर्टकट की है, मैंने ढूंढी थी, काफ़ी टाइम लगा क्योंकि ये कहीं नहीं मिली। कंट्रोल शिफ्ट एन से क्या होता है, हमारी जो बुलेट्स होती हैं उन्हें रिमूव करने के काम आता है। अब ये देखो, जैसे हमने यहाँ पे बुलेट्स लगा दी, कॉपी किया, कंट्रोल शिफ्ट एन, कंट्रोल शिफ्ट एन किया, पहले जैसा हो गया, बुलेट्स रिमूव हो गई। ये काम करता है कंट्रोल शिफ्ट एन। आगे बात करते हैं हम, हमारी 10वीं शॉर्टकट की है कंट्रोल शिफ्ट ए। कंट्रोल शिफ्ट ए क्या काम करता है, ये तीनों शॉर्टकट की सेम है, बस काम इनका अलग अलग है, ठीक है। ये इसका काम करते हैं, आपने देखा होगा ये वाला, सेंटेंस केस, लोअर केस, अपर केस, कस्टमाइज ईच वर्ड, टॉगल केस, ठीक है। ये 3 नॉर्मल लिख रखी है हमने। कंट्रोल शिफ्ट ए से क्या होएगा, हमारे जितने भी लेटर्स हमने लिखे हो सारे कैपिटल हो जाएंगे। हम एक यहाँ पर जाते हैं और हम एक कमांड नहीं लेता हूँ मैं, ठीक है, गया = RAND ब्रैकेट ओपन क्लोज, ठीक है, ये हमारा आ गया। अब ये क्यों आया, क्योंकि मैंने पहले से सेलेक्ट कर रखा। हम नया पेज ले लेते हैं, ठीक है, हमने नया पेज लिया, यहाँ पर = किया RAND ब्रैकेट ओपन क्लोज, एंटर किया, ठीक है। उसके बाद मैं इसे क्या करूँगा, सेलेक्ट करूँगा जो भी मुझे करना है। सेलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पर अपनी शॉर्टकट कीज़ लगाऊंगा। शॉर्टकट की क्या थी हमारी, शॉर्टकट की थी कंट्रोल शिफ्ट ए, कंट्रोल शिफ्ट ए। ये देखो सारे के सारे वर्ड हमारे कैपिटल हो गए, पहले क्या थे, सारे के सारे स्मॉल थे। अगली शॉर्टकट की बात करता हूँ, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। अगली हमारी शॉर्टकट की है कंट्रोल शिफ्ट के। ये हमारे जितने भी लिखा हुआ है सब ये कैपिटल है, ये सारे स्मॉल हो जाएंगे। कंट्रोल शिफ्ट के, ये देखो कंट्रोल शिफ्ट के, ये देखो सारे के सारे सेंटेंस केस बन गया। ये रहा, पहला लेटर कैपिटल और सारे स्मॉल, ठीक है। ये काम करता है हमारा कंट्रोल शिफ्ट के। अगला हमारा ऑप्शन है शिफ्ट के साथ F3। ये बहुत यूनिक शॉर्टकट की है, याद रखना। शिफ्ट के साथ बस आपको F3 प्रेस करना है, ये कम ज़्यादा होता रहेगा जहाँ भी हमारा कर्सर या जो भी हमने सेलेक्ट किया कर रखा है। शिफ्ट के साथ F3, ये देखो कैपिटल हो गया, स्मॉल हो गया, ये सेंटेंस केस हो गया। ये काम ये करता है शिफ्ट के साथ F3। अगली हमारी शॉर्टकट की है कंट्रोल के साथ एंड प्रेस। कंट्रोल के साथ हम एंड दबाएंगे तो गो टू एंड ऑफ डॉक्यूमेंट। अब देखना मैं यहाँ पर हूँ, अब मैं कंट्रोल के साथ एंड दबाऊंगा तो मेरे लास्ट पेज पहुँच जाएगा। कंट्रोल के साथ एंड दबाए, ये देखो यहाँ पर आ जाएगा जहाँ पर मैं आपसे भीख मांग रहा हूँ लाइक से सब्सक्राइब की, ठीक है। ये हमारा समझने का मोटिव है बस, और कुछ नहीं। हम इसे अपना कम करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। अगली हमारी शॉर्टकट कीज़ क्या है, हमारी है कंट्रोल के साथ होम बटन। जब हम कंट्रोल के साथ होम बटन दबाऊंगा, मेरा कर्सर देखो यहाँ पर है, और जब मैं कंट्रोल के साथ होम बटन दबाऊंगा तो मैं पहले पेज पर आ जाऊँगा, पहली लाइन पे। ये देखो आ गया, समझ गए होगे आप, ठीक है। अगला है हमारा कंट्रोल के साथ पेज डाउन, गो टू नेक्स्ट पेज। जब हम कंट्रोल के साथ पेज डाउन दबाएंगे तो ये हमें नेक्स्ट पेज पे ले जाएगा। हम प्रेस करते हैं, ये देखो, या हम पहले पेज पर थे, यहाँ पर देखो अब हम दूसरे पर आ गए। अगली हमारी शॉर्टकट कीज़ क्या है, अगली हमारी फर्स्ट पेज। अब देखो कंट्रोल के साथ होम पेज दबाएंगे, होम दबाएंगे तो हम फर्स्ट पेज पर आते हैं। पहले मैं सेकंड पेज पर जाता हूँ, कंट्रोल के साथ होम दबाया, हम पहले पेज पर आ गए। ये काम करता है हमारा, ठीक है। अगला हमारा है टैब। टैब क्या काम करता है, ये इंक्रीज इंडेंट करता है। मतलब कैसे, जैसे यहाँ से करते थे ना इंक्रीज इंडेंट, पहले मैं अपना यहाँ पर कर्सर रखता हूँ और उसके बाद मैं यहाँ से करता हूँ इंक्रीज, फिर यहाँ से करता हूँ डिक्रीज। इसी काम को हम टैब से कर सकते हैं। जैसे टैब से करेंगे तो आगे की तरफ होएगा, और शिफ्ट के साथ टैब दबाएंगे तो ये डिक्रीज इंडेंट मतलब पीछे की तरफ होएगा, ठीक है। इतना ही ये काम करता है। अगली हमारी शॉर्टकट की है 18वें, अल्ट कंट्रोल 1। अल्ट कंट्रोल 1 क्या करता है, ये हमारी हेडिंग अप्लाई करता है। जैसे मान लो मैं कोई पैराग्राफ लेता हूँ, उसके बाद हेडिंग बनाने का सबसे पहला रूल क्या होता है, जिसकी हम हेडिंग बनाएंगे वो हमारे पैराग्राफ से अलग होता है। और दूसरा हम इसे सेलेक्ट करेंगे कंट्रोल अल्ट 1। ये देखो हमारी पहली हेडिंग बन गई,
हम इसे सेलेक्ट करेंगे, हम कर देंगे Ctrl+Alt+2, ये हमारी दूसरी हेडिंग बन गई। यहाँ से हम करेंगे इसे सेलेक्ट करेंगे Ctrl+Alt+3, ये हमारी तीसरी हेडिंग बन जाएगी। ये तीनों शॉर्टकट कीज़ यही काम करती हैं। अब आप कहोगे यार तूने 3 क्यों लिख रखी हैं, सारी क्यों नहीं लिखी, क्योंकि हेडिंग्स तो हमारी 9 होती हैं, पर भाई ये शॉर्टकट कीज़ 3 ही काम करती हैं, चौथी काम नहीं करती हैं। अगली हमारी शॉर्टकट कीज़ है Alt+F4, यहाँ पर ये वाला। मैं इसे यहाँ से क्लिक कर दूँगा तो ये मेरी फाइल बंद हो जाएगी। मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। मैं डॉक्यूमेंट पर गया, अल्ट के साथ मैं F प्रेस करूँगा तो ये मुझसे पूछेगा क्या आप इसे सेव करना चाहते हो। बोला नहीं भाई, ये देखो ये बंद हो गई। पहले हमारी 4 फाइल थी, अब 3 बच गई। अगला हमारा ऑप्शन है विंडो के साथ M प्रेस। विंडो के साथ M दबाएंगे तो ये मिनिमाइज़ हो जाएगा। जैसे यहाँ से ऑप्शन काम करता है ना मिनिमाइज़ का, ये बंद हो गया हमारा। पर ये क्या काम करता है, ये हमारे फाइल को टेम्परेरी क्लोज करता है। विंडो के साथ M प्रेस दबाओगे ये हम अपने डेस्कटॉप पर आ जाएंगे। ठीक है, समझ गए होगे, आगे बढ़ते हैं। अगली हमारी शॉर्टकट कीज़ है Ctrl+Shift+Enter बटन। ये क्या काम करते हैं, हमारी जो टेबल होती है उसे 2 पार्टों में तोड़ देती है बीच में से। अब हम एक नया पेज लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हम अपनी टेबल लेंगे छोटी सी, ये मैंने टेबल ले ली। अब मैं इस टेबल के बीच में कर्सर रखता हूँ, Ctrl+Shift+Enter दबाऊंगा, ये टेबल हमारी 2 हिस्सों में टूट गई। ये अलग टेबल है, ये अलग टेबल है और बीच में स्पेस है। पर ऐसा सोच समझ के करना, ऐसा नहीं हो कि तुमने पहले से ही डॉक्यूमेंट अपना सेव कर लिया हो और उसके बाद स्प्लिट करोगे। तो इसको जोड़ने का तरीका कोई शॉर्टकट की नहीं है, तोड़ने का ही तरीका है, तो ये भी बात ध्यान रखना। अगली हमारी शॉर्टकट कीज़ है, ये बड़ी यूनिक शॉर्टकट कीज़ मैं आपके लिए ढूंढ के लाया हूँ। अब तक आपने कट की शॉर्टकट की सुनी है, कंट्रोल के साथ X बटन। देखो मैं इसे सेलेक्ट करता हूँ, कंट्रोल के साथ X बटन दबाता हूँ, ये कट हो जाएगा। ठीक है, कंट्रोल के साथ V कर दूंगा, पेस्ट हो जाएगा। बट आप शिफ्ट के साथ डिलीट बटन दबाओगे, शिफ्ट के साथ डिलीट बटन, तो भी ये कट हो जाएगा। और कंट्रोल V करोगे तो पेस्ट हो जाएगा। अगला हमारा ऑप्शन है कंट्रोल के साथ F4। ये क्या काम करता है, ये भी हमारा जो हमारी विंडो है खुली हुई उसे क्लोज करने के काम करता है। कंट्रोल के साथ F4 प्रेस करोगे, ये हमारा बंद हो गया। ठीक है, लास्ट हमारी शॉर्टकट की है एंड बटन। जब हम मान लो कहीं पैराग्राफ में है, यहाँ पर मानो पहली लाइन पर है, पहली लाइन पर मैं अपना कर्सर रखता हूँ। अब मैं एंड बटन दबाऊंगा तो मैं इस लाइन के एंड में आ जाऊँगा, यहाँ पर लास्ट में। मैं एंड प्रेस करता हूँ, शॉर्टकट ये एंड किया, लास्ट में आ गया। मैं होम प्रेस करूँगा, होम पर आ जाऊँगा। डाउन पर प्रेस करूँगा, अगले पेज पर चला जाऊँगा, मतलब सबसे लास्ट में आ जाऊँगा बाहर की तरफ। ठीक है, तो आज की शॉर्टकट की 26 थी। सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट का इंतज़ार करना। अच्छी वीडियो लाऊंगा, बिल्कुल प्रैक्टिकल हमने सीखा है आज की वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में और प्रोफेशनल लाऊंगा। हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट क्यों कर रहे हैं, ताकि हमें याद रहें। ऐसा नहीं कि सब, अब देखो ये Ctrl+F4 से क्लोज हो रहा है, इसकी भी कम से कम 6-7 शॉर्टकट की हैं जो कि मैं आपको नहीं बता रहा। उससे क्या होगा, आपके दिमाग में खिचड़ी पक जाएगी। पर हमें खिचड़ी नहीं पकानी है, हमें प्रैक्टिकली समझना है केवल। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल फ्री है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।